लाइफ, राइट? यस, हमें एक नया जीवन मिला है। तो नया जीवन में परमेश्वर चाहता है हमारे ओल्ड माइंडसेट से ना चले, हमारे विचलित बातों से ना चले। यहाँ लेकिन बात में वही आता है हर जगह में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, लेकिन प्रभु वो नहीं चाहता है। स्पर्श रूप में प्रभु कहता है मेरी आराधना करो, मेरी स्तुति करो, मेरी वंदना करो। हालेलुया। आइए हम वचन लेते हैं रोमियो अध्याय 6 पद संख्या 4 में, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 4। Therefore we have been buried with him by baptism into death, so that just as Christ was raised from the dead, so we too might walk in newness of life. नया पूर्ण आप पढ़ेंगे। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। हमारा पुराना स्वभाव कहाँ चढ़ा गया है? जोर से बोलो। हाँ, आगे। जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने। हाँ, हालेलुया। नया जीवन, न्यू लाइफ। हम सब यीशु मसीह के साथ में मर चुके, मरे कि नहीं? हाँ, बोल नहीं ब्रदर, भी बाकी है। यस, वी ऑल डाइड। इफ वी वोंट डाई देन वी आर नो न्यू क्रिएशन नहीं है, फिर हम नया सृष्टि नहीं है। अगर हम प्रभु के साथ में मर चुके हैं, मतलब वी ऑल गॉट अ न्यू लाइफ, एक नया जीवन मिल गया। और अगर नया जीवन मिल गया है तो हम पुराने जीवन के अनुसार नहीं चलेंगे। ये याद रखना, अगर हम प्रभु में हैं तो प्रभु कहता है कि हम एक नया सृष्टि है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 पद संख्या 17 में देखिए। 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ये सभी जानते हैं। इफ एनीवन इन क्राइस्ट देयर इज अ न्यू क्रिएशन, जो मसीह में है वो एक नया सृष्टि है। आगे। इसका अर्थ ये है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है, जो मसीह के साथ एक हो गया है, तो वो नई सृष्टि बन गई है। वो क्या बन गई है? नए सृष्टि बन गए हैं। पुरानी बातें समाप्त हो गई है, पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। और सब कुछ क्या हो गया है? जोर से बोलो ना, सब कुछ क्या हो गया है? नया हो गया है। और प्रभु चाहता है कि हम एक नया जीवन के जैसा जिए, मरा हुआ जीवन नहीं, परंतु परिपूर्ण वाला जीवन जैसे प्रभु चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आज स्पिरिचुअल वेपन लेते हैं, और एक ही वेपन है, वो है यीशु नाम। क्या नाम? यीशु नाम, द नेम ऑफ जीसस। सो एनीबडी इज प्रेइंग, ओनली द नेम ऑफ जीसस कैन डिलीवर, कैन सेट फ्री, ओनली द नेम इज जीसस। हालेलुया। ओके, रोमियो अध्याय 10 पद संख्या 13। रोमियो अध्याय 10 पद संख्या 13। क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा, जो प्रभु के नाम के दुहाई देगा, उसे मुक्ति प्राप्त होगी। हेलो, क्या प्राप्त होगी? मुक्ति प्राप्त होगी। एक ही नाम लेकर, प्रभु यीशु नाम लेकर जो कोई भी मांगता है उसे बोलते हैं मुक्ति प्राप्त हो। क्योंकि जो प्रभु नाम की दुहाई, कुछ नहीं अच्छा हो रहा है लेकिन उसके नाम की दुहाई देता है, ब्रदर इतना तो मेरा जीवन में घटना हो रहा है, लोग सता रहा है, इतना प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो क्या करे? दुहाई दो, प्रशंसा करो। क्या होगा? कहता है उसी से मुक्ति प्राप्त होगी, उसी से ही मुक्ति मिलेगा। मैं कहता हूं हमेशा कि जब हमारे पीछे में सताव होते, कुछ भी होता, हम हमेशा टीम को कहते हैं आओ एक साथ मिलकर धन्यवाद देते रहो। कि जिसके लिए धन्यवाद दो ना, मौका मिला है धन्यवाद देने के लिए। क्योंकि लोग अगर पीछे ना पड़े तो प्रार्थना किसके लिए करें? प्रार्थना करने के लिए तो जरूरी थोड़ी है। कोई बीमार है तो उसके लिए प्रार्थना करो, कोई सता रहा है उसके लिए कब करेंगे? मौका तो मिले प्रार्थना करने के लिए, तो करो भाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 14 पद संख्या 13, ये सभी जानते होंगे। तुम मेरे नाम लेकर जो कुछ मांगोगे, हाँ रीड। तुम मेरे नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। और कोई नाम बोला है यहाँ पर? ही कोई नाम नहीं है, एक ही नाम, यीशु नाम, स्वर प्रतापी नाम,
सामर्थी नाम, अभिषिक्त नाम और कोई स्वर्ग में नाम नहीं दिया है। और उसका अर्थ है वो अपना जनता को बचाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। एक ही नाम है, यीशु नाम, और कोई नाम नहीं है। और कोई नाम लेकर आप प्रार्थना करिए, मुझे नहीं लगता है कुछ होने वाला है। एक ही नाम लेकर आप प्रार्थना करोगे, वही नाम आपको बचा सकता है, आपके परिवार को बचा सकता है, आपके जीवन का रास्तों को बदल सकता है। एक ही नाम है, यीशु नाम, और कोई नाम नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, फिर से पढ़ेंगे। तुम मेरे नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। आगे, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट होने पाए। अब प्रभु चाहता है हमारे जीवन में एक चमत्कार हो, प्रभु चाहता है हमारे जीवन में मिरेकल हो। किस लिए? ताकि हम उसकी महिमा, उसके हमारे जीवन से उसकी महिमा उठने पाए, हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा उठने पाए, ग्लोरी होने पाए। हालेलुया। मैं कहता हूं जब लोग दुख मुसीबत प्रॉब्लम्स में होते, बीमारी में होते, मैं कहता हूं अच्छा चमत्कार का समय आ गया है, तेरे जीवन से प्रभु की महिमा उठने वाली है। हालेलुया। लोग रोते, लोग गिड़गिड़ाते, लोग परेशान हो जाते, ब्रदर क्या करे, प्रार्थना करो, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं कुछ अच्छा हो रहा है, तो ही तो बीमारी आ रहा है, दुख आ रहा है, तकलीफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ होने वाला है अच्छा। हम गाना गाते हैं ना, कुछ हो रहा है, नया हो रहा है, अद्भुत हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जब तक कुछ अगर खराब नहीं होगा तो परमेश्वर अपनी महिमा कैसे प्रकट करे? प्रकट करने के लिए कुछ तो हो भाई। तेरे जीवन में अगर कुछ खराबी नहीं होगा ईशान, तो प्रभु की महिमा कैसे प्रकट होगी? हाँ, तू गवाही देगा, हाँ प्रभु तूने मेरे जीवन को ऐसा से ऐसा बदला, मेरे परिस्थिति ऐसा था, तूने बदला। कैसे? तेरे वजह से परमेश्वर। परिस्थिति आई है, आने दो, लोग पीछे पढ़ने दो, लेकिन क्या करे? प्रभु धन्यवाद, इसके द्वारा तेरी महिमा हो रही है, इसके द्वारा तेरी महिमा हो रही है, इसके द्वारा ही परमेश्वर मेरे जीवन में तू अद्भुत रास्ते को खोल रहा है। जितने लोग गिराने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके द्वारा तू महिमा कर रहा है, क्योंकि उसी स्थान में तू खड़ा होकर हमें खड़ा करवाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, यूहन्ना 14:14 में देखें। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे। हेलो, क्या लिखा हुआ है? कुछ भी। इसमें लिखा हुआ कुछ कुछ लिखा है क्या? उसमें लिखा है कुछ भी। आगे, मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा मेरे नाम लेकर, और कोई नाम नहीं है। अगर प्रभु यीशु अगर मरने के बाद अगर जी नहीं उठते, कोई और दूसरा नाम मिलता क्या हमें? ये धन्यवाद देने वाला चीज है। सबसे बड़ा चमत्कार है कि प्रभु यीशु जी उठे और वही हमें एक नाम मिला। हालेलुया, हालेलुया। और जो कोई बाइबल कहता है उसके नाम लेकर, और कोई नाम नहीं है, एक ही नाम। मेरे नाम लेकर तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। क्या प्रदान चाहिए? क्या चाहिए आपको? एक नाम लेकर प्रार्थना करो, और कोई दूसरा नाम लेकर नहीं। प्रभु जब भी प्रार्थना करने, पिता, अब्बा पिता, यीशु मसीह के नाम पे तेरे चरणों पे आते हैं, यही प्रार्थना है हमारा। और प्रभु ने कहा है मेरे नाम लेकर प्रार्थना करो। हालेलुया। हाँ, प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 12। अपोस्टल प्रेरित चरित, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 4 वर्स 12। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 4 वर्स 12। प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 12 पढ़ेंगे, अगर हिंदी इंग्लिश किसी मिला। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। आगे, समझ संसार ईसा नाम के सिवा मनुष्य का कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सके। स्वर्ग में, अधोलोक में, हर एक जगह प्रभु का नाम, ईसा नाम लेकर जो कोई मांगता है, इसीलिए कहता है स्वर्ग में बोलो, पृथ्वी में बोलो, हर एक जन के ऊपर में एक नाम दिया मानव जाति को। लोग आज स्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं अन्य कितने लोग आज एक ही नाम लेकर दुआई देते हैं। कितने जगह में मार पीटने वाला हो रहा है, वो लोग पुकार रहे यीशु, बच जा रहा है। हालेलुया। मेरे ख्याल से कितने लोग जो जंग में भी हो सकता है, उसे और कोई नाम नहीं आ रहा, लेकिन पवित्र आत्मा के प्रेरित से जरूर एक नाम उसके मुंह में आया है। वो कौन सा नाम है? यीशु नाम। और उसका आत्मा उसी समय बच गया। हालेलुया। जरा सोच के देखो, 2 चोर थे ना अगल बगल में, एक को तो अनुभव हो गया उसको, और सोच के देखो कहाँ है वो, बस
एक ही नाम है अंत तक भी। जो घमंडी व्यक्ति थोड़ा रहता है ना, मैं हमेशा कहता हूँ जितना तड़पना है, जितना काटना, अपना जीवन काट लो। एक समय तो आएगा बेटा, मरने का पहले वो नाम लेकर जरूर प्रार्थना करना, तेरा उस समय भी परमेश्वर बचा देगा। हालेलुया। मैं कहता हूँ अभी कोई कोई परिवार बोलते ब्रदर मेरे परिवार में ये नहीं बदल रहा है, वो नहीं बदल रहा है। मैं कहता हूँ क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो, प्रार्थना करो, बस प्रार्थना करो। वो नहीं बदल रहा है, अरे उसका बपतिस्मा नहीं हो रहा है, कोई दरकार नहीं। हृदय परमेश्वर चाहता है तेरे एक जग पानी डालने से वही आचरण में जीवन जिएगा, कोई मतलब है क्या? कोई नहीं है। प्रभु चाहता है हार्ट, ही वॉन्ट्स अ हार्ट। प्रभु हृदय चाहता है, उससे कुछ मतलब नहीं है। डुबकी मारो, पानी पिलाओ, कुछ होने वाला नहीं है। आपका हृदय, कन्वर्शन ऑफ योर हार्ट, हृदय का परमेश्वर चाहता है बदलावट, और हृदय का जो बदलावट चाहता है वही एक सच्चा मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कितने लोग नशा पान में रहते हैं, दारू में रहते हैं, सब कुछ रहता है। और कभी कभी मैं एक प्रचारक का कभी कभी बात सुनता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ। कभी कभी वो कभी किसी चर्च में एक व्यक्ति को कभी कर्ज भी करते हैं। मैं सुना, हमें शॉक्ड हो गया सुन के अभी रिसेंटली। मैं बोला कि कैसा प्रचारक है जो अपने ही टीम मेंबर को वो कर्ज कर रहे हैं। मैं जरा सोचता हूँ कि एक व्यक्ति जिसको अंत में दारू पीने वाला, नशा करने वाला, और उसके लिए हम प्रार्थना कर, देखते हैं वो स्वर्ग में चला गया और हम यहीं रह गए। जरा सोच के देखिए, कल्पना किए हैं। जिस व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो व्यभिचार में है वो स्वर्ग में है, जो नशे में है, गुलाम में है, अंत में उसमें प्रभु को स्पर्श पाया और वो स्वर्ग में, और जो प्रार्थना कर रहा वो नीचे ही रह गया। इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग, वेरी वेरी डेंजरस। इसीलिए मैं कहता हूं जितना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, प्रचारक लोग है, बी केयरफुल विथ योर वर्ड्स, बी केयरफुल विथ योर वर्ड्स। whom you are praying, that person may go, what about us? क्या होगा? इसीलिए परखना बहुत जरूरी है, हर समय उड़ना जरूरी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कभी भी किसी को जज मत करो, जज मत कर, न्याय करने वाला व्यक्ति मत बनो, न्याय मत करो किसी का भी। कोई अगर आना चाहता है, नहीं आना चाहता, कोई अगर आपको 4 गाली भी दे दे, न्याय मत करो, वेट करना, समय पर इंतजार करना। प्रभु हमेशा रास्ता खोलता है, हमेशा खोलता है। हमारे लिए भी बहुत रास्ता खोला है, एक रास्ता, बहुत रास्ता खोला है। इतना परमेश्वर खोला कि प्रभु आज धन्यवाद दे सकते हैं, बहुत ज्यादा एक किताब लिख सकता है। हालेलुया, हालेलुया। घमंड का बोली या बात नहीं है कि हम, और ये कैसे हुआ? जब तक लोग नहीं सताएंगे तो परमेश्वर रास्ता कैसे खोलेगा? सताएगा तो ना रास्ता खुलता भी है। हालेलुया। प्रभु चाहेगा आपके जीवन से महिमा लेने के लिए, वो कहीं से भी ले सकता है, किसी के भी द्वारा भी ले सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी वन प्लेस, कहीं से भी ले सकता है वो। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। फिलिप्पियों के नाम सेंट पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 9 और 10। फिलिप्पियों अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 9, 10 एंड 11। जल्दी जल्दी पढ़ो। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया, ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वो नाम प्रदान किया, और उनको वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ वो नाम सब है, नाम में श्रेष्ठ नाम है। आगे, जिससे ईसा का नाम सुनकर, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके। सब निवासी क्या करेंगे? घुटने टेकेंगे। आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सारे निवासी क्या करेंगे? उसके सामने घुटने टेकेंगे। मैं लास्ट टाइम भी बताया था ना एक टेस्टिमनी, एक व्यक्ति बेचारा रोटी लेकर आने वाला, इतना उसका शरीर क्या बीमारी से, जॉन्डिस का लेवल इतना बढ़ गया था, सोचा कि नहीं बचेगा, मर जाएगा वो। और एक व्यक्ति हमारे यहीं कैलकाटा सैन एंथोनी के पास से बोला, अरे आप चर्च में जाइए, प्रार्थना कीजिए। और वो चर्च में गया, बंदा बैठ गया और बोले क्या प्रार्थना करें नहीं पता, लेकिन एक काम जरूर किया, जानते हैं क्या? वो घुटना टेक दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझे आप? ये वचन पूरा हुआ। आकाश, पृथ्वी, अधोलोक के सारे निवास लोग क्या करेंगे उसके सामने में? तो पहला चमत्कार मेरा वहीं पर ही देख लिया मैंने कि उसने कुछ प्रार्थना नहीं किया, कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ पहले काम किया, घुटना टेका। दूसरा काम किया, हाथ उठाया। तीसरा काम वो बोला कि प्रभु जीशु आमी किच्छु जानी ना, आमी की प्रार्थना करबो, बस। और उसका शरीर से जॉन्डिस का सारा चीज निकल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़ा शब्द किया,
कुछ तमाशाबाजी किया, कुछ ने एक नाम लिया। कौन सा नाम? यीशु नाम। सामर्थ है, पावर है इसमें। और एक बार पढ़ना। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया, ईश्वर ने उसे महान बनाया और उनको वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ वो है, सब नामों में श्रेष्ठ है। आगे, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी क्या करेंगे? घुटना टेके। आगे, और पिता की महिमा के लिए सब लोग ये स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। हेलो, ईसा मसीह। हाँ, कोई बाहर में पूछा ना, तेरा कहाँ लिखा है बाइबल में तुम्हारा प्रभु यीशु ही प्रभु है? ये देख लिखा हुआ है, ईसा ही हमारा प्रभु है और कोई नहीं है। उसे छोड़ और कोई बचा नहीं सकता है, उसे छोड़ और हमें कोई मुक्ति नहीं दे सकता है। रिसेंटली मेरे किसी के साथ में अनुभव, मतलब कि बहुत 1-to-1 आर्गुमेंट हुआ, बहुत गंदा आर्गुमेंट हुआ। मेरे अपना खुद का लोग, मैंने बोला, और दे आर नॉट क्रिश्चियंस एंड ऑल, सो लेकिन मेरे परिवार में जुड़ते हैं वो लोग। मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज दे ऑल्सो वॉच माई ऑनलाइन वीडियोज़। और मुझे सिर्फ ये सब बात लेकर बोला कि अरे तुम्हारा तो जीसस का ऐसा है, तुम्हारा जीसस तो वैसा है। मैंने बोला कि अच्छा लग रहा है हमको सुनने में, आप और थोड़ा मॉक करो, और अच्छा लग रहा है हमको सुनने में ऐसा। तो मैंने सिर्फ एक ही बार बोला है कि आपको गारंटी है मरने के बाद आप स्वर्ग जा सकते हैं कि नहीं? मैंने से एक ही सवाल किया, आप क्या मरने के बाद आप गारंटी बोल सकते हैं कि आई एम गोइंग टू हेवन? बट बोले कि हम बोले कि मैं बोल सकता हूँ। बोले कि मैं बोल सकता हूँ। बोले क्यों तुम बोल सकते, तुमको इतना विश्वास कैसे? हम बोले इसी को तो बोलते हैं हम क्रिश्चियनिटी में, जो प्रभु यीशु पर मानता है तू और तेरा घराना बच जाता है। हालेलुया। और यही मेरा काम है, यही है। प्रभु तूने कहा यदि तू विश्वास करेगा तू और तेरा घराना बचेगा। मैंने कहा सुनिए, मेरा बाइबल में यही कहता है, मुझे और कोई जगह से मुक्ति दे नहीं सकता है। हम चाहे जितना तपस्या काल में चले जाए, जितना हम अगर तीर्थ यात्रा में चले जाए, हम जितना कुछ पानी डाल दे, गंगा जल डाल दे, कुछ भी डाल दे, बेटा मेरा जीवन को मुक्ति देने वाला कोई नहीं है, मात्र एक ही है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और मैं सोच नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना करीब वाले व्यक्ति है, मैं सोच रहा था कि उस समय कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि ईसा नाम लेने के लिए भी हमारा खुद का गट्स नहीं है, ये पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। इसके लिए जोर से ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। क्योंकि ये पवित्र आत्मा ही है जो आपके अंदर में ताकत देता है मार खाने के लिए, सहन करने के लिए। किसके लिए? प्रभु यीशु के लिए। और मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं पता ये मेरे साथ में ये रिश्ता संभलेगा कि नहीं संभलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इतना जानता हूँ, मैं तेरे नाम लेकर आराधना करता हूँ, तू मेरे परिवार को रखता है ठीक, और मैं जितना जानता हूँ कोई साथ रहे चाहे नहीं रहे, तू मेरे साथ में है, ये काफ़ी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बहुत करीब है, मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत करीब है, मुझसे अलग नहीं, क्योंकि हम डेली खाना पीना सब कुछ करते हैं, हम अलग नहीं रह सकते। लेकिन मैं हिम्मत से एक शब्द बोला, मतलब यही है व्यक्ति प्रभु यीशु जो मुक्ति दे सकता है, जो मुक्ति देने वाला एक ही मात्र है और कोई नहीं है। दिखा दीजिए मुझे कहीं भी, कोई भी अन्य जाति में। ही इज द ओनली वन गॉड हु कैन सेव अस। मार खाने के लिए रेडी, क्यों प्रेरित लोग मार खाने के लिए रेडी हो गया? पहले वही पतरस छोड़ा, लेकिन वही पतरस उल्टा लटकने के लिए भी तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि जब पवित्र आत्मा से भरा तो ईसा नाम को छाती में रखकर वो घूमने चालू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रेरित लोग जितने सारे लोग थे, डरा नहीं, मार खाने के लिए, सताने के लिए डरा नहीं है, घर घर में जाने के लिए डरा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है मैं तो पहले यीशु के साथ में जुड़ गया हूं, यीशु के साथ तो मैं तो मर चुका हूं। इसीलिए पौलुस क्या कहता है? मैं अब नहीं हूं, मसीह मुझ में जीता है। कौन रहता है? आई एम नो लॉन्गर बट द क्राइस्ट हु लिव्स इन मी। मैं अब नहीं हूं, मैं अब जीवित नहीं हूं, मैं मर चुका हूं। सो हम में से शायद अगर जो विश्वास कर लेंगे मैं अब जीवित नहीं हूं, आप मुझे सताने का कोशिश कर रहे करो, लेकिन अब मैं जीवित नहीं हूं। मेरे अंदर में जो मसीह रहता है वो बात करेगा, वो नहीं आई करेगा। इसीलिए पौलुस कहता है आई एम नो लॉन्गर आई हैव डाइड विथ क्राइस्ट। मैं मर चुका हूं, मैं मर चुका हूं। इसीलिए उन लोग के अंदर में सामर्थ था, अभिषेक था, ताकत था। क्यों था भाई? एक नाम मिला है, वो यीशु नाम है।
श्रेष्ठ नाम है, सामर्थी नाम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 11 एक बार फिर से पढ़ो। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ नाम है, सब नामों में, सब नाम से ऊंचा नाम है यीशु नाम। इसीलिए कभी भी दुख मुसीबत आता है, पतरस ने जैसे डूबते डूबते ने पुकारा था प्रभु का यीशु का नाम, और वो क्या कि प्रभु हाथ तान कर उसे बचाया था। आज कभी भी परिस्थिति ज्यादा खराब हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, कुछ प्रार्थना भी नहीं आ रहा है, कौन सा वचन बोले? एक जरूर बोलना, यीशु इम्मानुएल, गॉड इज। हेलो, जोर से बोलो ना, यस। कोई वचन याद नहीं आ रहा, क्या प्रार्थना करें? एक तो नाम याद आता है, वो यीशु नाम है, बस काफी है, बचने के लिए काफी है। कुछ नहीं आ रहा ब्रदर, क्या प्रार्थना करें? यीशु नाम तो जानते हो बोलने के लिए, वो बोलो, उससे से जीवन है। हालेलुया। एक बार रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 11 ब्लड ऑफ जीसस के बारे में एक बार लेते हैं जल्दी से फटाफट। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद संख्या 21। वे मेमने के रक्त और अपने शख्स्य के द्वारा उस पर विजय हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। आगे इसका एक्सोडस का 12 और 13 पढ़िए। बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 13। तुम लहू पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो, वो लहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा, तुम विपत्ति से बच जाओगे। हालेलुया। समझने की कहानी को ये सभी जानते हैं। एक्सोडस में पास ओवर जब था ना, एक्सोडस में उस समय में जब महामारी प्लेग जब आया ना, प्रलय आया, प्रलय आने के बाद में प्रभु ने कहा एक बछड़ा लो, एक मेमना लो, और क्या करो, उसको काटो और उसका लहू क्या करो, गेट में लगाओ, दीवार में लगाओ, इससे पता चलेगा तुम्हारे घर में सब बच जाएगा इसके द्वारा, लहू के द्वारा। उस जमाने का वो लहू और अभी के ज़माने में वो लहू जो आज हम अगर विश्वास से, मैं हमेशा जिस घर में जाता हूँ हमेशा कहता हूँ कि आप जब घर में घुसो, प्रार्थना करते हो, गेट सोने के समय में हमेशा आपका चौखट का जो गेट पूरा है उसमें ऐसा प्रार्थना करना, लॉर्ड आई सील दिस डोर विथ योर प्रेशियस ब्लड। प्रभु तेरे लहू से मैं बांधता हूं इस गेट को। बहुत कोई परिवार को मैं जाता हूं, सिखाता हूं, बोलता हूं, हर दरवाजा में आप लगाओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम, बोले प्रभु लॉर्ड आई सील दिस डोर विथ योर प्रेशियस ब्लड। उसके बाद फिर घर का चारों ओर हाथ घुमाकर क्रूस का चिन्ह लगा और बोलो लॉर्ड आई बाइंड दिस प्लेस विद अ वॉल ऑफ फायर, आग का दीवार। तो लहू से बहुत कनेक्शन है उस समय का। एक्सोडस में मूसा का समय में लहू के द्वारा में जिस घर में लगा हुआ था वो बच गया था। और आज हमें मानव जाति को और एक सबसे बड़ा आशीष मिला है प्रभु यीशु का लहू। और ये लहू जो है कीमती लहू, सामर्थी लहू, जो कोई अपने घर में हो, शरीर में हो, विश्वास से हाथ रखकर विश्वास से बोलता है प्रभु तेरे लहू से मुझे धो दे। हमें मुक्ति भी कैसे मिलता है, हमारे पाप श्राप भी कैसे मिलता है, छुटकारा कैसे मिलता है भाई बोलो ना। हेलो, ब्लड ऑफ जीसस। कन्फेशन में तो जाता है लेकिन एक्चुअली में द ब्लड ऑफ जीसस हु वॉश्ड एवरी सिन, हर एक पाप को धोता कौन है? यीशु का लहू। यीशु का लहू क्या करता है? हमारे पाप से मुक्ति देता है, हमारे गुनाह से आजाद करता है। तो यीशु का लहू हर दिन खाना खाते हैं कि नहीं? हर दिन राशन की जरूरत पड़ता है, नहाना पड़ता है। वैसे ही नहाने के समय में हम हमेशा याद रखें प्रभु तेरे जीवित लहू, ये पानी नहीं है, तेरे जीवित लहू से मैं धो रहा हूं मेरे मन को, मेरे हृदय को, मेरे आंख को, मेरे सोच विचार को, मेरे नाक से, हर एक चीज से, अंग अंग से तेरे जीवित लहू से। पानी नहीं है लेकिन तेरे जीवित लहू से मैं नहा रहा हूं, मुझे धो दे, शुद्ध कर दे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप ये प्रतिदिन करोगे ना, मैं कहता हूं गारंटी, आप देखेंगे आपके जीवन में एक अलग अनुभव। आप कभी भी सोच नहीं सकेंगे कि आप है कौन।
आप जान जाएंगे कि दिस इज द ब्लड ऑफ जीसस वॉश्ड मी। क्योंकि शैतान सबसे बड़ा काम क्या करवाता है, तू पापी है, तू पापी है। हमेशा आपको पास्ट के बारे में याद दिलाएगा, वो है तू तो ऐसा किया, तू तो ऐसा किया। आप उसको फ्यूचर याद दिला, बेटा तेरा कहां पर जगह है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको पास्ट याद दिलाएगा, आप उसको फ्यूचर याद दिलाओ। आप हमेशा याद रखना, एवरी डे, हर दिन यीशु के लहू से नहाना। आप हर दिन यीशु के लहू से नहाओगे, मैं कहता हूं आपके मन हृदय, आप व्याकुल नहीं हो, यू विल नॉट गेट पजल, यू विल नॉट गेट टेंस, बिकॉज द ब्लड ऑफ जीसस इज वॉशिंग यू। एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे आप जब नहाना शुरू करोगे, मैंने अपनी कजन बहन लोग को भी बोला जो बीमार में थी, मैं अभी दुर्गापुर भी गया, वहां पर भी कुछ लोग को भी बोल के आया, क्या करो, ये होली वाटर मत समझो, इसको समझो यीशु का लहू है, ये यीशु का लहू है। और जब आप विश्वास से घर पे प्रार्थना करते हो तो सोचना, प्रभु तेरे लहू से मेरे घर को शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, और यहाँ पे जितने नकारात्मक चीज़ है यीशु तेरे नाम पर धुल जाए। हालेलुया। तो मैंने बोला वैसे करते 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 आज सच बता रहा, अरे मैं दिखता हूँ इतना घर में जाकर, प्रभु सच में उस समझ के जो जो किया है, आज उसका घर क्या है, नकारात्मक चीज से, मतलब इवल स्पिरिट से, गलत चीज से वो बच गया है। हालेलुया, हालेलुया। बिकॉज क्यों, लोग आज के मन में विचार ज्यादा है, मेरा घर में कोई कुछ कर दिया है, तो अब ये मान लो कि तेरा घर में यीशु का लहू है। चेंज योर माइंड, थॉट को चेंज करो। अरे मेरा घर में आज ऐसा हो रहा है, अरे तूने तो प्रार्थना किया, प्रभु तेरा लहू है, तो तुम्हारा कैसा विश्वास है भाई, हाउ इज अ फेथ। अभी हम बोला प्रभु हम तेरे लहू से दे दे, 2 दिन का बाद बोलते हैं ब्रदर जानो আমার বাড়িতে কিছু আছে, কি প্রার্থনা করেছে তোমার তোর কিরকম বিশ্বাস ভাই, হাউ ইজ আ ফেথ। না 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 না, व्हेन वी से समथिंग यू मीन, यू हैव टू मीन इट, यू हैव टू बिलीव इट, विश्वास कर लो वो, तभी तो जाके कुछ होगा। हालेलुया। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 17 जल्दी से। इसके अतिरिक्त मुक्ति का तोप पहन ले, मुक्ति का टोप पहन ले, और आत्मा की तलवार, आत्मा का तलवार अर्थात ईश्वर का वचन हेलो ग्रहण करे। ईश्वर का वचन, मुक्ति का टोप पहन ले, सब पहन ले। जब हम प्रार्थना में जाए तो ये वचन को जरूर क्लेम करना। इसका और भी है, 12 से अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा सुंदर वचन है ये 6 का। एवरी डे when you pray before leaving your house, say Lord, कवरिंग विथ योर सील, ब्रेस्ट प्लेट, जूता, सब कुछ पहन के कवर है ये कवरिंग वाला है, जिससे आप बच पाओगे। आप अनुभव करना, एक जंग में जाता लोग क्या कहता है ना, ब्रेस्ट प्लेट पहनता है, लोहा का सब कुछ, बट इससे ज्यादा ताकतवर है हमारे ईश्वर का वचन। हालेलुया। हाँ, इसका जॉन चैप्टर 15 वर्स 7, यदि तुम मुझ में रहो, यदि तुम मुझ में रहो, और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है, तो चाहे जो मांगो, तो चाहे कुछ मांगो, तो चाहे जो मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा, वो तुम्हें दिया जाएगा। तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम्हारे मंदिर में बनी रहे। आप लोग जितने सारे लोग हैं सब वचन सुनते हैं, सब वचन का पूरा मतलब विश्वास भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, पैदासी मसीह है, लेकिन बाइबल कहता है यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा रहो, मतलब तुम मुझ में रहो और मेरा लहू तुमको धोते रहे, तो चाहे जो कुछ मांगो ये तुम्हें हो जाएगा। यही सबसे बड़ा जरूरत है। हम क्रिश्चियन तो है लेकिन वचन पर बहुत कम है, इसलिए बाइबल कहता है तुम मुझ में, यू अबाइड इन मी एंड माय वर्ड्स अबाइड इन यू, देन यू आस्क एनीथिंग। हालेलुया। लेट्स ऑल स्टैंड प्लीज। घुटना टेकेंगे सब। एक आखिरी वचन लेंगे, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 14, पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद संख्या 14। बच्चों मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ, बच्चों मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पिता को जानते तुम पिता को जानते हो। पिताओं मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते जो हो आदिकाल से विद्यमान है। युवकों मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम शक्तिशाली हो, तुम में ईश्वर का वचन निवास करता है, और तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। ईश्वर का वचन हमारे अंदर में निवास करता है और हमने दुष्ट से विजय पाई है। ये सारा वचन को विश्वास करते हुए घुटना धिक कर प्रार्थना करना,
जो नाम दिया गया सर्वशक्ति नाम, दयालु नाम, जो कोई उसके नाम लेकर प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना सुना जाता है। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस। लेट्स क्लोज आवर आइज फॉर अ मोमेंट। अपने आंखों को बंद रखना। वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव अ नेम ऑफ जीसस। हम कितने ब्लेस्ड थे, कितना आशीषित है कि हमें एक नाम मिला है, वो है यीशु नाम, सर्वज्ञानी नाम। सोच के जरा देखिए, कोई हमारे पाप से मुक्ति देने वाला कोई नहीं है, एक ही है यीशु मसीह। कोई हमें बचा नहीं सकता, एक ही है यीशु मसीह। कोई हमें नया जीवन देने वाला है तो वो यीशु मसीह, और कोई नहीं है। और यीशु नाम लेकर प्रार्थना करना। यीशु, हालेलुया। तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना में देता तुझे। मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। आराधना तुझको मिले यीशु, आराधना तुझे। मिलकर गाएंगे सभी लोग, बोलिए। आराधना तुझको मिले यीशु, आराधना तुझको। सच्चा प्यारे यीशु तू है, अनंत प्रेम यीशु तू है। थोड़ा प्यार मांगा मैंने, तूने तो अपनी जान भी दे दी। हालेलुया, आमीन। बाशंदारी आरी आरिया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। आराधना तुझको मिले यीशु, आराधना तुझको। आराधना, आराधना तुझको मिले यीशु, आराधना तुझे। आराधना, आराधना तुझको मिले यीशु, आराधना तुझको। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, जोर से बोले यीशु, जोर से बोले यीशु, यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिया रिया बो संदारी खे तेरे बेमान सारी आरिया। धन्यवाद, धन्यवाद।